अब अपन देखने वाले हैं यहाँ पे जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। अब ये होता क्या है जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। अब देखो इसमें होगा क्या, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब दे रखी होंगी, है ना। जैसे सपोज आपको दे रखा होगा यहाँ पे J1, J2, J3, इस तरीके से आपको जॉब दे रखी होंगी। ठीक है। अब आपसे क्या बोलेगा वहाँ पे, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डेडलाइन दे रखी होगी। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन डेडलाइन को, राइट। अब आपको क्या करना है, डेडलाइन के हिसाब से जॉब को इस तरीके से आपको टाइम स्लॉट्स में अरेंज करना है। क्या करना है, इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। क्या मिले, मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल सके। ठीक है। सो पहली बात, जो आपका जॉब सीक्वेंसिंग है, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, ये भी क्या है, ये भी एक ग्रीडी मेथड है, ग्रीडी टेक्निक है। मतलब इतना तो कंफर्म है, इसमें क्या होगा, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा या फिर मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। सो यहाँ पे अपन को क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, रीड करते हैं इसको। सो देखो, इट इज़ अ ग्रीडी टेक्निक विच प्रोवाइड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन दिस एल्गोरिथम प्रॉफिट शुड बी अ मैक्सिमम विथआउट अ डेडलाइन। सो यहाँ पे जो अपनी डेडलाइन दे रखी होगी, आपका प्रॉफिट उसको बिना क्रॉस किए हुए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। देन उसके बाद क्या है यहाँ पे, जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन इज अ क्लासिक प्रॉब्लम इन शेड्यूलिंग। सो यहाँ पे ये क्या है, क्लासिक प्रॉब्लम है। ठीक है, शेड्यूलिंग में, वेयर द गोल इज टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट बाय सेलेक्टिंग जॉब्स विद इन देयर डेडलाइन। सो यहाँ पे जो डेडलाइन दे रखी होगी, अपन को उस डेडलाइन के अंदर में रह के आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे क्या करना है, अचीव करना है। ये सिंपल सा अपना यहाँ पे रहता है। ठीक है। सो होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसके एल्गोरिथम को रीड करते हैं, राइट, एंड देखते हैं कैसे अपन को क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है। ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी एल्गोरिथम है। ठीक है। सो सबसे पहले एल्गोरिथम में आपको यहाँ पे दिया है, देखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में अपन को क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम डेडलाइन वैल्यू फ्रॉम द इनपुट सेट ऑफ जॉब्स। अब देखो, आपको बहुत सारी इनपुट जॉब दे रखी होंगी, है ना। सो आपको क्या करना है, उसके अंदर से जो मैक्सिमम आपकी डी की वैल्यू है उसको फाइंड करना है। डी मतलब डेडलाइन। ठीक है, उसको फाइंड करना है। उसके हिसाब से आप क्या बनाओगे, टाइम स्लॉट्स बनाओगे, है ना। टाइम स्लॉट्स बनाओगे। अब ये टाइम स्लॉट्स क्या होता है, मतलब इस तरीके से आपको एरे टाइप का बनाना है, कुछ इस तरीके से। तो अब जितनी अपनी डेडलाइन होगी उतना अपन को इसको बनाना है। देन सेकंड क्या बोल रही है, स्टेप नंबर सेकंड है, वंस द डेडलाइन इज डिसाइडेड अरेंज द जॉब इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिट। मतलब आपको क्या करना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, प्रॉफिट के हिसाब से। मतलब सबसे बड़ा प्रॉफिट पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप नंबर थर्ड क्या बोल रही है, फॉर ईच जॉब इन सॉर्टेड ऑर्डर। जो आपने यहाँ पे एक ऑर्डर में अरेंज किया है, सॉर्टेड ऑर्डर में, यहाँ पे देखो, फाइंड द लेटेस्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट। तो लेटेस्ट जो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है उसको अपन को फाइंड आउट करना है, पहले वाले जो अपनी जॉब है उसके लिए। ठीक है। और यहाँ पे देखो, आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू इट्स डेडलाइन। अब अगर डेडलाइन 7 है, तो आप जो टाइम स्लॉट्स फाइंड कर रहे हो, या तो वो 7 से छोटा होना चाहिए या फिर 7 के बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सिंपल से यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे रहता है। आगे भी हमारे यहाँ पे अभी स्टेप्स हैं, सो इनको देख लेते हैं। अब देखो, स्टेप नंबर अपना 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पे रिपीट अंटिल ऑल स्लॉट्स आर कंप्लीटेड। जब तक ये पूरे स्लॉट्स कंप्लीट ना हो जाएं, ये सारे स्लॉट्स ना भर जाएं, तब तक आपको इन 3 स्टेप को रिपीट करते रहना है। और यहाँ पे स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है, सिलेक्टेड सेट ऑफ जॉब आर आउटपुट। और फिर आपको सिंपल सा यहाँ पे सबको फिल करके फाइनल आपका आउटपुट यहाँ पे दे देना है। ठीक है। सो ये है अपने यहाँ पे क्या, ये है अपनी एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए जॉब सीक्वेंसिंग वाले प्रॉब्लम्स को। अब अपन यहाँ पे प्रॉब्लम को लेते हैं, देन आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब ये भी अपन से क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। तो यहाँ पे डेडलाइन भी अपन को दे रखी है सबकी, ये डी मतलब डेडलाइन होती है।
P मतलब प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे J1 J2 ये क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स दे रखी हैं। सो देखो सबसे पहले अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइंड मैक्सिमम डेडलाइन। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयर मैक्सिमम डेडलाइन इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ये है डी, कितना है मैक्सिमम, यहाँ पे मिल गया 6, यहाँ पे 6 मैक्सिमम है। तो यहाँ पे 6 मैंने लिख लिया, ये मैक्सिमम डेडलाइन है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे टाइम स्लॉट्स को बनाना है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ, कुछ इस तरीके से, है ना, ये कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। क्लियर है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। अब स्टेप नंबर अपन सेकंड में आते हैं, स्टेप नंबर अपना सेकंड। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलता है, इसको अरेंज करना है अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरेंज गिवन जॉब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो अब आपको प्रॉफिट के हिसाब से इसको अरेंज करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट किस में दिख रहा है, यहाँ पे J4 में, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा J4, है ना, J4। देन उसके बाद आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है मुझे J1 में, तो यहाँ पे लिखूंगा J4 J1। फिर यहाँ पे दिख रहा है J5 में, सो J5। देन फिर J2, और उसके बाद J6, और फिर यहाँ पे J3 और लास्ट में J7। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब इसका प्रॉफिट लिखो और डेडलाइन लिखो। प्रॉफिट इसका लिखते हैं अपन, इसका है 70, इसका है 60, इसका है 50, इसका है 40, इसका है 30, 20 और 10। इस तरीके से अपन को क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब डेडलाइन लिखते हैं, डेडलाइन किस तरीके से है, इसकी डेडलाइन है 6, देन इसकी डेडलाइन है अपनी यहाँ पे 4, फिर इसकी डेडलाइन है अपनी 5, और यहाँ पे 40 की डेडलाइन है 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे है अपनी 2, और यहाँ पे है 1। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, अपनी डेडलाइन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अपन ने इसको ये एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ से आपको देन अब फिर से बनाना है टाइम स्लॉट्स को, है ना। सो मैं यहाँ पे टाइम स्लॉट्स को बना लेता हूँ अगेन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देखो इस तरीके से मैंने इसको अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम डेडलाइन यहाँ पे 5 था, 0 1 2 3 4 एंड 5, है ना। नहीं, मैक्सिमम यहाँ पे 6 था, सॉरी, मैक्सिमम डेडलाइन 6 थी ना, तो यहाँ पे अपन 6 बना लेते 6, ठीक है। इस तरीके से अपना हो जाएगा। ऊपर भी होप अपन ने 6 ही बनाया होगा, हाँ ठीक है। चलो अब अपन को क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो देखो अब आपको क्या दिख रहा है, इसकी डेडलाइन, फर्स्ट वाले की डेडलाइन कितनी है, 6 है। तो यानी इसका मतलब है कि अब मेरी एल्गोरिथम क्या बोल रही थी कि जिसकी डेडलाइन जितनी भी होती है, या तो आप उसको उससे कम में भर सकते हो टाइम स्लॉट्स में, या फिर उसी के बराबर में भर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते, है ना। मतलब यहाँ पे डेडलाइन 6 कहाँ पे, नीचे देखो, ये रही डेडलाइन 6, ये है डेडलाइन 6। इसका मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको जो अपना यहाँ पे J4 है, इसको यहाँ सब जगह भर सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम डेडलाइन इसमें 6 है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा जो लास्ट वाला है उसमें भरता हूँ। मतलब डेडलाइन 6 है तो 6 में ही इसको भरता हूँ, किसको, J4 को। अब उसके बाद यहाँ पे ये J1 है, इसकी डेडलाइन है 4, तो यहाँ पे 4 कहाँ है, ये वाला है ना, 4 ये है। तो मैं यहाँ पे अपने J1 को यहाँ पे भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 5 डेडलाइन किसकी है, J5 की, तो यहाँ पे J5 को मैं इसमें 5 वाले में भर देता हूँ, ठीक है। याद रखना, इस तरीके से काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का है, ये यहाँ पे 6 का है, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो J2 की डेडलाइन है 2, तो इसको मैक्सिमम में यहाँ पे J2 को यहाँ पे भर देता हूँ, है ना। और उसके बाद यहाँ पे J6 है, इसकी डेडलाइन है 3, तो इसको मैं J6 को यहाँ पे भर देता हूँ। उसके बाद J3 की डेडलाइन 2 है, 2 है मतलब मैं कम में भर सकता हूँ ना इसको, तो मैं यहाँ पे
J3 को इसमें भर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी टाइम स्लॉट्स नहीं बचा, मतलब मेरे सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, सारे यहाँ पे फिल हो चुके हैं। अब आपको रुक जाना है, अब आपको देखना है आपको कितना प्रॉफिट हुआ। सो यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ। सो आपको J3, J2, J6, J1 और J5, J4 इन सब के प्रॉफिट को क्या करना है, प्लस कर देना है। J3 का प्रॉफिट कितना है 20, देन उसके बाद J2 का प्रॉफिट है 40, देन J6 का प्रॉफिट है 30, देन यहाँ पे J1 का प्रॉफिट है 60 और J5 का प्रॉफिट है 50 और J4 का प्रॉफिट है 70। अब इस सबको प्लस करते हैं तो देखो 70 और 30 100 हो गया, ये भी अपना 100 होगा, 200 और यहाँ पे ये 70, तो 270 अपना यहाँ पे प्रॉफिट आ गया मैक्सिमम। ठीक है, सो इस तरीके से अपन को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, देन आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये भी सेम चीज़ बोल रहा है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे जॉब सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर 1 में अपन को क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है यहाँ पे मैक्सिमम डेडलाइन क्या है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम डेडलाइन क्या दिख रही है, यहाँ पे 5। इस बार यहाँ पे डेडलाइन को ऊपर दिया है इसने, प्रॉफिट को नीचे दिया है। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम डेडलाइन हम यहाँ पे बोल देंगे मैक्सिमम यहाँ पे डेडलाइन इक्वल्स टू 5। सो अपन यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम स्लॉट्स बनाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से टाइम स्लॉट्स बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। सो 0 1 2 3 4 और 5 ये अपना टाइम स्लॉट्स हो गया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर यहाँ पे 2, अब क्या करना है, इसको अपन को जो अपन को गिवन यहाँ पे जॉब दे रखी है उसको प्रॉफिट के हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अरेंज अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट, सो अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है प्रॉफिट के हिसाब से। सो सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, यहाँ पे J4 का, तो अपन लिखेंगे J4। फिर उसके बाद किसका है, यहाँ पे ये है J1 का, तो यहाँ पे J1 आ जाएगा। उसके बाद है अपना यहाँ पे J3 का, J3 आ जाएगा। उसके बाद अपना यहाँ पे J2 का, J2 और उसके बाद J5 एंड लास्ट में J6, ये अपना प्रॉफिट हो गया। अब डेडलाइन देखते हैं, तो डेडलाइन देखो कि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, J4 की डेडलाइन है 2, J1 की डेडलाइन है 5, J3 की डेडलाइन है 3, J2 की डेडलाइन यहाँ पे 3 और J5 की डेडलाइन 4 और J6 की 2। इस तरीके से डेडलाइन है। एंड अब प्रॉफिट देखना है अपन को। सो अब प्रॉफिट देखो, तो इसका है 20, इसका है 15 और इसका है 12, देन इसका 10, 8 और 5। इस तरीके से अपना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सो होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको फिर से स्टेप नंबर जो अपनी 3 है, इसमें फिर से इसको क्या करना है, सेम टाइम स्लॉट्स में डेडलाइन के हिसाब से फिल करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। सो यहाँ तक होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अपन बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से अपना बॉक्स, ये एरे टाइप का अपन को बना लेना है। ठीक है, टाइम स्लॉट्स बोलते हैं इसे 1 2 3 4 एंड 5। सो 0 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम देखें मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पे J4 का, है ना। J4 का क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिख रहा है। राइट, अब अपन को क्या करना है, इसकी डेडलाइन चेक करो, डेडलाइन कितनी है 2, डेडलाइन 2 है। इसका मतलब हम या तो इसको यहाँ भर सकते हैं या तो यहाँ पे भर सकते हैं, है ना। उसके आगे तो भर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो इसकी मैक्सिमम डेडलाइन है उसमें इसको भर देते हैं। तो J4 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है J1, तो इसकी डेडलाइन है 5, तो मैं यहाँ पे J1 को यहाँ पे 5 में भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है अपना J3, इसकी डेडलाइन है 3, तो यहाँ पे अपन J3 को भर देते हैं। उसके बाद J2, इसकी डेडलाइन भी 3 है, मतलब कम में इसको भर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में इसको भर देता हूँ।
तो यहाँ पे हो जाएगा J2। उसके बाद क्या है अपना J5, और J5 में यहाँ पे डेडलाइन है 4, तो यहाँ पे देखो J5 यही खाली था अपना, है ना। इस तरीके से मैंने भर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है मैक्सिमम हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ अपन को वो यहाँ पे काउंट कर लेना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। सो यहाँ पे J2 का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 10, प्लस यहाँ पे अपना J4 का प्रॉफिट कितना है 20, प्लस यहाँ पे J3 का प्रॉफिट है 12, प्लस यहाँ पे J5 का प्रॉफिट है 8, और यहाँ पे J1 का प्रॉफिट है 15, है ना, 15। सो इन सबको अपन प्लस कर लेते हैं। सो कितना हो रहा है अपना यहाँ पे, ये 20, 30, और यहाँ पे अपना 42, प्लस यहाँ पे 8, प्लस यहाँ पे 15। सो ये कितना हो गया 23, मतलब 42 और 23। सो ये हो रहा है 5, एंड अपना हो रहा है यहाँ पे 6, 65। सो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अपन को 65 यहाँ पे हो गया, राइट। सो इसी तरीके से अपन को यहाँ पे सॉल्व करना है जॉब सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस को। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।